गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर को पढ़ा होगा, समझा होगा एंड आई थिंक आपने क्वेश्चन आंसर भी उसके नोट किए होंगे। सो टुडे नाउ आई एम कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर। देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था एनवायरनमेंट के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट चैप्टर, इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ, दिस इज चैप्टर नंबर 13। प्रीवियस चैप्टर नंबर 12 था ज्योग्राफी का, ये चैप्टर 13 है, इनसाइड आवर अर्थ। इसमें मैंने आपको बताना, पिछले चैप्टर में आपने एनवायरनमेंट पढ़ा था और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े थे। क्या थे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स? जो थे वो थे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर था, एटमॉस्फेयर था ना? याद है आपको कुछ? तो आज मैंने आपको लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ाना है। उसी एनवायरनमेंट का कंपोनेंट जो है वो लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या था? सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ था। तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपका टॉपिक ही है इनसाइड आवर अर्थ, यानी टॉपिक क्या कहना चाह रहा है आपका कि अर्थ के अंदर क्या है, व्हाट इज अबाउट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के ऊपर आपने पढ़ा था एटमॉस्फेयर है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोमेन्स भी पढ़े हैं, लेकिन अर्थ के नीचे इनसाइड क्या है उसके बारे में मैंने बताना है आज आपको। अर्थ के आपने अब तक पढ़ा है, ये भी जाना है कि स्पेस पर हम पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, हमने बहुत सारे रिसर्च किए, मून पे मार्स के लिए रिसर्च किए हैं। तो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो अबव द अर्थ तो बहुत कुछ हमने खोज निकाला, लेकिन अर्थ के अंदर हमने क्या खोजा? तो अर्थ के जैसे हमने अर्थ के अबव खोजने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम वहाँ गए और हमने उसके बारे में रिसर्च किया, वहाँ जाके देखा। लेकिन क्या अर्थ का इंटीरियर जो है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए उसके अंदर जाना पॉसिबल है? उसकी रिसर्च करने के लिए क्या अर्थ के अंदर जाना पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज स्ट्रेंज कि ह्यूमन बींग्स अभी तक ओनली 7 किलोमीटर डेप्थ तक अर्थ के इनसाइड गए हैं, यानी अर्थ के अंदर सिर्फ 7 किलोमीटर तक अंदर जा पाए हैं। जो अब तक की सबसे डीपेस्ट माइन है, इट इज ओनली द 7 किलोमीटर। इसके नीचे अभी तक नहीं पहुंच पाए बिकॉज कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, दैट्स वाई हम उसके अंदर नहीं जा सकते। तो अर्थ के अंदर क्या है, व्हाट इज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसकी नॉलेज कैसे होगी हमें? तो इसकी नॉलेज जो है हमें अर्थ के अंदर से होने वाली जो एक्टिविटीज होती है ना, उसके थ्रू पता चलती है। तो इनडायरेक्ट सोर्स, देखिए लिखा है, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द इनडायरेक्ट सोर्स। क्या है वो इनडायरेक्ट सोर्स? तो इनडायरेक्ट सोर्स जैसे अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें अर्थ के इंटीरियर में क्या है इसके बारे में जानने का चांस मिलता है। यानी अर्थक्वेक जब होता है तो क्या होता है, रिलीज होती है सिस्मिक वेव्स जो होती हैं, जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन यानी उस सिस्मिक वेव्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा इंटीरियर जो है वो कैसा है। या वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो मटेरियल्स बाहर निकलते हैं उसकी स्टडी करने के बाद हमें जानकारी मिलती है कि अर्थ के अंदर में क्या है। अंडरस्टूड? तो अर्थ का इंटीरियर जो है वो दो तरह से पता चल सकता है। पहला है, देख लीजिए मैंने कॉपी में लिखा है, अर्थ इंटीरियर्स वाज स्टडीड थ्रू डीप माइन ऑपरेशन, या तो अंदर माइंस खोदने के बाद पता चला, या अर्थक्वेक यानी सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ने से या उन पे रिसर्च करने से, या वोल्केनिक इरप्शन के बारे में जानने से हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। और सिस्मिक वेव्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उस साइंस को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। तो आज इस चैप्टर में मैंने बताना है आपको
व्हाट इज इनसाइड द अर्थ। तो इसको पढ़ने के लिए हमको अर्थ का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए आपकी बुक का पिक्चर है, अगर आपने बुक्स ले ली होंगी तो आप देखिएगा इसको खोल के कि ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। और अर्थ का ऐसे ये इसका एक पीस स्लाइस किया हुआ है। तो इसका सबसे टॉप लेयर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, जो सबसे ऊपर आउटर कवर है इसका, ये है क्रस्ट, लिखा हुआ है क्रस्ट, ये आउटर लेयर है जिसको लिथोस्फीयर भी हम कहते हैं। लिथोस्फीयर आपने पढ़ा था ना, क्या है, क्या है लिथोस्फीयर। देखिए लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वी लीव। लिथोस्फीयर जो है एक सॉलिड पार्ट है अर्थ का, जो किससे बना है, लिथो से। लिथो मीन्स क्या हो गया, रॉक या स्टोन, और स्पेयर मीन्स तो आपने पता है डोमेन्स होता है। तो ये लिथोस्फीयर जो हार्ड पोर्शन है, जो रॉकी पोर्शन है, जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, उसको लिथोस्फीयर करते हैं। तो यही है यहाँ अर्थ का सबसे आउटर लेयर जो है वो क्रस्ट है, बाहरी लेयर। इसके बाद आता है अंदर का लेयर, सेकेंड पार्ट जो है वो है मेंटल, ये देखिए मेंटल है। इसके अंदर है कोर, कोर के दो पार्ट हैं, आउटर कोर और इनर कोर है ये, ठीक है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है और ये मेंटल है। तो हमने इस फिगर से थोड़ा मैंने समझा दिया कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो इसका अर्थ का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया, मैंने पिक्चर में बनाया भी है। देखिए ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। ये जो ब्लू लाइंस मैंने डार्क की हुई है, ये ब्लू लाइंस क्या है, ये क्रस्ट है। बीच वाला पोर्शन मेंटल है, इसके बाद आउटर कोर है और इनर कोर है। और 1 बाय 1 मैं आपको एक एक करके इसका सारा स्ट्रक्चर समझाती जाऊंगी। इसको हम बोलते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला जो अर्थ का लेयर है, ओनियन देखा है आपने, सबने देखा है ना। ओनियन कैसा होता है, बिल्कुल लेयर बाय लेयर होता है, एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर। अर्थ का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही, एक लेयर है, उसके अंदर एक और लेयर है, फिर अंदर और लेयर है। लेकिन ह्यूमन बींग्स इसके अंदर जा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ प्रेजेंट। तो सिर्फ जो है हम क्या करते हैं, हम लोग क्रस्ट पर रहते हैं। जितना सॉलिड पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये क्रस्ट है। यहाँ हमारा माउंटेन्स हैं, हमारा सेटलमेंट्स बने हैं, बहुत जो भी चीज़ हम सर्वाइवल के लिए कहाँ है, हमारा क्या ज़रूरी है, ये क्रस्ट है। तो सबसे आउटर पार्ट क्या है, क्रस्ट। तो आज की डे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रस्ट को, स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आप लिथोस्फीयर के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, जो क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर क्या है, द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। लिथो मीन्स हो गया रॉक्स एंड स्फीयर मीन्स हो गया डोमेन। तो रॉक्स और स्टोन्स भी कह सकते हैं से बना हुआ जो स्फीयर है, ये डोमेन है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर इसकी स्टडी कैसे करते बता दिया। अब मैंने स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अर्थ का पहला लेयर जो है वो क्रस्ट है। क्रस्ट किसके बना है, तो क्रस्ट क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। सबसे ऊपर का पोर्शन जो है, हार्ड पोर्शन अर्थ का, वो क्रस्ट है। और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं क्रस्ट को। पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। कॉन्टिनेंटल, ये पिक्चर के थ्रू देखो मैंने आपको समझाया है इसको। ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशन है। देखो जितना भी आप आउटर सरफेस देखते हो, जहाँ माउंटेन्स प्रेजेंट्स हैं और प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स है, ये सब कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंटल में पाया जाने वाला जो हार्ड सरफेस है वो क्रस्ट है। तो वो क्रस्ट, कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, लेकिन ओशन के नीचे भी तो क्रस्ट है। ओशन जो है, वाटर सरफेस जो है, यानी जो हाइड्रोस्फीयर है, उसके नीचे भी तो सॉलिड पोर्शन है ना, उस सॉलिड पोर्शन को भी तो क्रस्ट बोलते हैं। तो ओशन जो है, हमारा पानी जो है, उस पानी के नीचे डेप्थ में जब जाएंगे तो उसके नीचे जो सरफेस है, हार्ड सरफेस है, उसको भी क्रस्ट बोलते हैं। तो ओशन के नीचे वाले क्रस्ट को बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। तो दो क्रस्ट हो गए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा हो गया ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेप्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, थिकनेस जो होती है वो लगभग 35 किलोमीटर होती है। ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस जो होती है वो 5 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये थिन है और ये थिक है।
समझे। इसके बाद है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जो है किससे बना है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर मेड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम। जो अपर पोर्शन है क्रस्ट का, यानी जो ऊपर का पोर्शन है ओशन के ऊपर का, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और वो सिलिका और एल्युमिनियम से बना। दोनों को मिला के हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल बोलते हैं। और ओशनिक क्रस्ट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। तो सिलिका का Si और मैग्नीशियम का जो है Ma से बना सीमा, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का दूसरा नाम सियाल है और ओशनिक क्रस्ट को सीमा नाम से भी जाना जाता है। मैंने बता दिया इसके थिकनेस के बारे में। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर अबाउट 35 किलोमीटर एंड द ओशनिक क्रस्ट इज थिन, इट इज ओनली 5 किलोमीटर थिक। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आप इसको रिवाइज 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, रिवाइज करिएगा और उसको समझने का कोशिश करिएगा। थैंक यू।